शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को 3 दिन की सीबीआई कस्टडी में भेज दिया है। थोड़ी देर में सीबीआई की टीम राउज एवेन्यू कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को लेकर सीबीआई ऑफिस पहुंचेगी और फिर उनसे शराब घोटाले में पूछताछ की जाएगी। 29 जून तक केजरीवाल सीबीआई की कस्टडी में रहेंगे और 29 जून की शाम 7 बजे तक यानी कि 3 दिन की रिमांड खत्म होने तक अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में पेश करना होगा। वहीं केजरीवाल को सीबीआई की कस्टडी पर भी आम आदमी पार्टी कुछ देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है और अपना पक्ष रखेगी और देखना होगा कि क्या कहा जाता है आम आदमी पार्टी की तरफ से। लेकिन ये बड़ी खबर अरविंद केजरीवाल को लेकर, अरविंद केजरीवाल जो अब तक ईडी के मामले में तिहाड़ जेल में बंद थे, जुडिशियल कस्टडी में थे, अब वो सीबीआई की कस्टडी में रहेंगे। सीबीआई उनसे पूछताछ करेगी। 5 दिन की कस्टडी की सीबीआई ने मांग की थी, लेकिन 3 दिन की कस्टडी सीबीआई ने दी है और ऐसे में अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें अब और ज्यादा बढ़ गई हैं। लीगल कोर्स की जहां तक बात करें, अरविंद केजरीवाल ने आज सुप्रीम कोर्ट से भी अपनी पिटीशन को विथड्रॉ कर लिया था और अब दोबारा से एक नई पिटीशन फाइल की जाएगी, लेकिन उसमें भी कोई राहत नहीं उनको मिलती दिख रही है। अतुल भाटिया राउज एवेन्यू कोर्ट से, पवन नारा सीबीआई ऑफिस से और भास्कर आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अतुल, सबसे पहले तो अलग अलग लीगल कोर्सेज की बात तो की जा रही है, लेकिन लग नहीं रहा है कि कोई लीगल राहत उनको मिलने वाली है, क्योंकि ईडी के खिलाफ भी वो गए थे कोर्ट में, तब भी उन्होंने कहा था कि रिमांड गलत तरीके से ली गई, अरेस्ट को गलत बताया गया था, लेकिन तब भी कोई राहत नहीं मिली थी। अगर सीबीआई के मामले में भी जाते हैं तब भी कोई राहत मिलती तो नहीं दिख रही। अभी तो काफी मुश्किल लगता है गौनिका, क्योंकि 3 दिन की कस्टडी मिली है। अगर आगे जरूरत होगी तो सीबीआई जो है वो और आगे कस्टडी अरविंद केजरीवाल की मांग सकती है। बड़ी राहत जो मिली थी वो निचली अदालत से यानी राउस एवेन्यू कोर्ट की जो वेकेशन बेंच है वहीं से मिली थी और वहां पर कोर्ट ने जो रेगुलर बेल अरविंद केजरीवाल को दी थी। लेकिन ईडी अगले ही दिन यानी कि 20 जून को बेल मिलती है और 21 जून को दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच जाती है और वहां पर इस पूरे मामले के ऊपर जो दिल्ली हाईकोर्ट है वो स्टे दे देती है। संडे को सुप्रीम कोर्ट जाती है, जो अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं, मंडे को सुनवाई होती है और मंडे को जो सुप्रीम कोर्ट है वो ये कहती है कि पहले हाई कोर्ट के फैसले को आने दीजिए, उसके बाद हम सुनवाई करेंगे। मंगलवार को दिल्ली की जो हाई कोर्ट है वो जो निचली अदालत का फैसला था उस पर स्टे जारी रखती है और आज जो इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई तो वहां से इस जो एप्लीकेशन को विड्रॉ कर लिया गया, क्योंकि जो इसमें यह कहा गया कि हाई कोर्ट ने जो निचली अदालत का जो फैसला था उसके खिलाफ काफी तल्ख टिप्पणियां की है, इसलिए वो नई तरीके से पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल करेंगे। लेकिन जिस तरीके से कल पूछताछ जो तिहाड़ जेल के अंदर जाके सीबीआई ने की थी, उसके बाद आज प्रोडक्शन वारंट पर तिहाड़ जेल प्रशासन अरविंद केजरीवाल को राउस एवेन्यू कोर्ट लेकर पहुंचता है और उसके बाद जो सीबीआई के लॉयर्स हैं वो कोर्ट को यह बताते हैं कि उनको अहमद रूम के अंदर पूछताछ जो है वो अरविंद केजरीवाल से करनी है। पूछताछ की जाती है, उसके बाद फॉर्मल अरेस्टिंग अरविंद केजरीवाल की डाल दी जाती है और उसके बाद जब दोबारा वेकेशन बेंच बैठती है तो उसमें कहा जाता है कि अरविंद केजरीवाल को हमने गिरफ्तार कर लिया गया है, बाकायदा अरेस्ट मेमो कोर्ट को दिया जाता है और उसके बाद 5 दिन की रिमांड अरविंद केजरीवाल की मांगी जाती है, जिसमें 3 दिन की रिमांड अभी कोर्ट ने अलाउ की है। सबसे अहम यहां पर यह है गौनिका कि किस तरीके से पूरा जो साउथ लॉबी है उसने आम आदमी पार्टी को पैसा पहुंचाया। 100 करोड़ रुपया जो मिला उसमें किस तरीके से क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी रची गई, किस तरीके से नई आबकारी नीति बनी, जिस तरीके से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज कोर्ट के अंदर भी कहा कि उन्होंने कभी नहीं कहा कि जो पूरा दोष जो है वो जो डिप्टी सीएम रहे हैं मनीष सिसोदिया उनके ऊपर मड़ा, ऐसा कहना गलत है। लेकिन उन्होंने जो अपना बयान दिया है जो सीबीआई को, उसमें यह कहा है कि शराब पॉलिसी मैंने नहीं बनाई। इसका मतलब किसने बनाई? कहीं ना कहीं नाम मनीष सिसोदिया का ही आता है और यह भी कहा गया, लेकिन उन्हें मनीष सिसोदिया को लेकर कहा कि उन्होंने कहा कि जो खबरें चल रही है कि मनीष सिसोदिया का नाम उन्होंने लिया है अरविंद केजरीवाल ने, वो भी गलत बता रहे हैं। भास्कर, 2 नाम आ रहे हैं, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया। पहले कहा जा रहा था कि अरविंद केजरीवाल ने नाम लिया है मनीष सिसोदिया का, अब अरविंद केजरीवाल मना कर रहे हैं, बाकायदा खुद कोर्ट में कह रहे हैं कि उन्होंने मनीष सिसोदिया का नाम ही नहीं लिया। देखिए, कोर्ट में आज एक बहुत ही नाटकीय घटनाक्रम हुआ। इसमें सीबीआई के द्वारा ये कहा गया कि अरविंद केजरीवाल इस पूरे मामले से अपना पल्ला झाड़ना चाहते हैं और मनीष सिसोदिया को दोषी बता रहे हैं। इस पे अरविंद केजरीवाल ने अपना पक्ष रखना चाहा, कोर्ट में अनुमति मांगी और उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा कभी कोई बयान नहीं दिया है। इस मामले में ना तो मैं दोषी हूँ, ना मनीष सिसोदिया दोषी हैं और ना ही आम आदमी पार्टी दोषी है। उसके बाद ये कहा गया अरविंद केजरीवाल के द्वारा, दरअसल ये पूरा हेडलाइन मैनेज करने के लिए आम आदमी पार्टी के खिलाफ एक ऐसी हेडलाइन बनाने की कोशिश की जा रही है सीबीआई के द्वारा। इस बात को लेके फिर जज ने कहा कि वो बयान वो पढ़ना चाहते हैं, अरविंद केजरीवाल का जो बयान है। अरविंद केजरीवाल का बयान पढ़ा कोर्ट में जज ने और उसके बाद उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है जिसमें वो ये कह रहे हों कि सारा दोष मनीष सिसोदिया का है। उसके बाद से आम आदमी पार्टी ने इसको इस तरह से लिया कि
सीबीआई का जो झूठ है आज वो पकड़ा गया कोर्ट में। उनके पास में कोई सबूत या कोई ऐसी बात नहीं थी, कोई ऐसा बयान नहीं था, उसके बावजूद भी बिना तर्क के, बिना आधार के कोई बात उन्होंने कही और उसको जज ने खुद माना कि ये बात गलत है और बिना आधार की बात है और ये सीधे सीधे इसको भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिक्स से जोड़ दिया गया। बिल्कुल, ये सब इल्जाम कुछ तो यही बीजेपी लगा के रहे हैं, इशारे लेकिन पे जिस हो रहा है। तरीके से कोर्ट से सीबीआई की रिमांड मिली है, कई बड़े सवाल अभी भी खड़े होते हैं कि किसने ये पॉलिसी बनाई। जैसे अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि उन्होंने नहीं बनाई, कौन है आखिर इसके पीछे, इस पर नजर बनी हुई है। भास्कर, अतुल, पवन, आप लोगों के पास जैसी बड़ी जानकारी होगी हम आपके पास लौटेंगे, आपसे संपर्क बनाए रखेंगे।